आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया है समान गतिज ऊर्जा वाले दो आवेशित कण समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। यदि उनके द्रव्यमानों का अनुपात 4:1 हो तथा आवेशों का अनुपात 2:1 हो तो उनके वृत्तीय पथों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो हमें पता है जब कोई आवेशित कण समरूप चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो जो चुंबकीय बल Q V B होता है वो किसके बराबर होता है, अभिकेंद्र बल के बराबर। और अभिकेंद्र बल क्या होता है, mv²/r। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि r बराबर क्या हो जाएगा, एक v से एक v कट जाएगा तो r बराबर हो जाएगा mv/qb। अब मान लेते हैं जो प्रथम आवेशित कण है उसका जो द्रव्यमान है वो कितना है, m1, और जो द्वितीय कण है उसका द्रव्यमान कितना मानते हैं, उसका m2 मान लेते हैं। तो चूंकि जो अनुपात है वो 4:1 है, मतलब पहले आवेशित कण का जो द्रव्यमान है वो दूसरे का 4 गुना है, इसलिए m1 बराबर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 4m2। और हमें दिया हुआ है कि आवेशों का अनुपात 2:1 है, तो मान लेते हैं प्रथम आवेश का आवेश जो है वो q1 है और दूसरे आवेशित कण का जो आवेश है वो q2 है। अब अनुपात 2:1 का है तो जो q1 होगा वो 2q2 के बराबर होगा। अब हमें पता है r बराबर होता है mv/qb। r1 बराबर क्या होगा, m1v1/q1b, और r2 बराबर होगा m2v2/q2b। भी दोनों जगह पे बराबर है क्योंकि ये समान और एक ही चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। अब हमें पता है कि गतिज ऊर्जा समान है, ऊर्जा कितनी, वो होती है k बराबर 12mv²। अब हमें गतिज ऊर्जा समान दे रखा है तो हम अपने r1 और r2 को गतिज ऊर्जा के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे। तो लिखते हैं, तो हमारा r1 है m1v1/q1b, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 12m1v1। अब एक काम करते हैं, हम गतिज ऊर्जा को m1v1 के टर्म में लिख लेते हैं, के पदों में लिख लेते हैं। तो जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, वो कितना है, वो है 12m1v1²। अब हम अगर m1 से दोनों तरफ गुणा कर दें तो ये हो जाएगा m1k बराबर 12m1v1 का वर्ग। तो यहाँ से हमारा m1v1 बराबर क्या आ जाता है, वर्गमूल 2m1ke। मतलब हम r1 को लिख सकते हैं वर्गमूल 2m1ke/q1b। और इसी प्रकार जो हमारा r2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, √2m2k। गतिज ऊर्जा बराबर है तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा को बराबर ही लिख रहे हैं, q2b। अब यदि हम r1/r2 करें तो ये क्या हो जाएगा, देखते हैं। तो r1/r2 होगा √2m1k/q1b/2m2k/q2b। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा /q1 गुणे √m1/m2। और हमें पता है q1 बराबर कितना है, q1 बराबर है 2q2 और m1 बराबर क्या है, 4m2। तो ये हो गया हमारा m2/m2 बराबर 1/2 वर्गमूल 4 बराबर 2/2 बराबर 1। तो मतलब हमारी जो त्रिज्याओं का अनुपात है r1:r2 वो कितना है, वो है 1:1, मतलब वो समान अनुपात में है। ये रहा हमारा हल
थैंक्स फॉर वॉचिंग डाउटनेट। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।